एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सीए इंटरमीडिएट। हाँ जी गाइस, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे देखो यार मोटा मोटा सबको पता है 6 पेपर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं आज पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, जतन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंचुकी स्टूडेंट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सरकार, अब बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में। तो सीए इंटरमीडिएट में आने के दो रास्ते हैं। पहला है सीए फाउंडेशन, मतलब जिन बच्चों ने जैसे सितंबर की एग्जाम दी है वो जैसे फाउंडेशन की एग्जाम पास हो जाएंगे वो दे सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री, मतलब बीकॉम बीबीए वाले बच्चे भी आ सकते हैं। यहां पर आपको आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, वो जाके देख लेना, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं। ठीक है सरकार। अब इंटरमीडिएट मतलब सुनो, इंटरमीडिएट अच्छा जैसे अब सुनो सुनो सुनो, फाउंडेशन, इंटर, इंटर के बाद अच्छा डायरेक्ट होता है फाइनल। हाँ जी सरकार, लेकिन डायरेक्ट फाइनल नहीं होता है, बीच में आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। ठीक है, तो आर्टिकलशिप वगैरह के बारे में अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आपको ग्रुप 1 देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मेरी बात सुनना, मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूं। मान लो सितंबर 25 में आपने फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर ली है, या फिर आप 2 मिनट के लिए डायरेक्ट एंट्री के बच्चे हो और आपने अभी अपने आप को रजिस्टर किया है। आपकी इंटर की जो एग्जाम है वो आती है सितंबर 26 में। ठीक है, ये आपकी इंटर की एग्जाम आती है। अब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले पता है क्या होता था, पहले 9 महीने बाद अटेम्प्ट होता था। अभी जब से साल में 3-3 बार पेपर हुए हैं, मैं आपको उसका कैलकुलेशन समझाता हूं। कैलकुलेशन ये है, इंटर में रजिस्टर करने के बाद, ठीक है, इंटर में अपने आप को रजिस्टर करने के बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है, यानी 8 महीने ऐसे कहता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 8 महीने बाद जो पहली एग्जाम ही हो रही है, वैसे तो 9 महीने बाद वाली एग्जाम भी आप दे सकते हो, लेकिन एग्जाम होती नहीं है। सो अगर आप सितंबर 25 में अपने आप को पास करते हो, आपका रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट आएगा नवंबर में। अब आप देखोगे नवंबर, दिसंबर, अच्छा नवंबर, फिर आप रजिस्टर करोगे, सब कुछ करोगे, तो भैया आपका जो पहला अटेम्प्ट बनता है वही सितंबर 26 बनता है। यानी सर क्या मैं मई 25 दे सकता हूं? दे ही नहीं सकते। कैलकुलेट करो ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर देखो जून में जाके तो आपका टाइम खत्म हुआ। क्योंकि जून में जाके आपका टाइम खत्म हुआ है, इसीलिए अब आप अपनी एग्जाम कब दोगे? सितंबर 26 में दोगे। पहली बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। सर अब मुझे एक और बात समझो, सर इंटर में क्या क्या होता है? देखो इंटर में ना हम लोग यहां पर कहते हैं ग्रुप, एक होता है G1, एक होता है G2। सर G1 में क्या क्या होता है? सर G1 में होता है एडवांस अकाउंट्स। सर जीवन में पेपर 2 होता है लॉ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है टैक्स। अच्छा टैक्स के अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है जीएसटी, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। आई होप सबको पता होगा। G2 में क्या होता है? सर G2 यानी पेपर 4। सर G2 यानी पेपर 4, पेपर 4 में क्या क्या होता है? पेपर 4 में होता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 5 आपका होता है ऑडिट, और पेपर 6 मेरा प्यारा खुद का सब्जेक्ट, दैट इज FMSM, जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, अब यहां पे भी आप देखोगे तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 ही पेपर है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1 साल पहले तक, यानी जब नया कोर्स नहीं आया था, तब तक यहां पर 8 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, 8 पेपर। यहां पे कौन कौन सा अलग होता था? सर ग्रुप 1 में होता था अकाउंट्स, ग्रुप 2 में होता है एडवांस अकाउंट्स, ऐसा करके होता था। और FMSM भी 2 अलग अलग पेपर थे, FM इको था और EIS SM था। तो एडवांस अकाउंट्स, अकाउंट्स को एक सब्जेक्ट बना दिया, और इको को और EIS को हटाकर FMSM कर दिया। मतलब अब आपके पास टोटल मिलाकर कितने पेपर हो गए? सर आपके पास मिलाकर 6 हो गए। हाँ, अब इसे आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, जो आपने सुना भी होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है सरकार, मैं एक और बात बताऊं, आज की तारीख में आप ग्रुप 1 से पढ़ाई चालू करो, ग्रुप 2 से पढ़ाई चालू करो, उतना फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले के समय क्या होता था ना, ग्रुप 1 में होता था कॉस्ट, ग्रुप 2 में होता था FMSM, तो लिंक था। ग्रुप 1 में था अकाउंट्स, ग्रुप 2 में था एडवांस अकाउंट्स, तो लिंक था। ऑल दो बच्चों की साइकोलॉजी आज भी है कि नहीं सर हमें पहले ग्रुप 1 पढ़ना है, ग्रुप 2 पढ़ना है, मैं भी उस पर जा नहीं रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए रूल क्या है, ध्यान से सुनना। पहली बात, सर हमें ग्रुप 1 देना चाहिए कि ग्रुप 2 देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको बोथ ग्रुप साथ में ही देना चाहिए। इसके ऊपर मुझे कोई डिस्कशन ही अच्छा नहीं लगता है। क्यों सर? अबे तुम्हारे पास 1 साल है, सितंबर 25 से शुरू करो, सितंबर 26 तक जा रहे हो, 1 साल है। सर अभी से कैसे पढ़ना चालू करेंगे? फ्री में कैसे पढ़ सकते हो मैं बताऊंगा, पर अभी सुन तो लो पहली बार। ठीक है, फ्री में कैसे पढ़ोगे मैं सब कुछ बताऊंगा, बट आप पहले ये तो समझो। ठीक है, तो यार आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2, भाई 2 ग्रुप से 6 पेपर है, और कितना समय है? 1 साल है।
एक साल में 6 पेपर नहीं पढ़ पाओगे, कैसी बातें कर रहे हो यार सर। लेकिन क्या होता होगा, अब मैं आपको बताता हूं। सारे पेपर में 30 मार्क के एमसीक्यू होते हैं और 70 मार्क का सब्जेक्टिव पेपर होता है सर। यानी 100 मार्क का पेपर होता है, हाँ 100 में से 40 लाना होता है, हाँ कॉमन सेंस। 100 मार्क का पेपर है, हाँ 40 मिनिमम लाने पड़ेंगे। हाँ जी सरकार, 40 मिनिमम लाने पड़ेंगे, बिना 40 लाए काम नहीं चलेगा। और एग्रीगेट वेरिएबल 2 मिनट बता रहा हूं, ठीक है। 100 मार्क के पेपर में से 30 मार्क के एमसीक्यू होते हैं। अच्छा, एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग, अरे यार थोड़ा मैं सोचा था एक्चुअली माइक के चक्कर, ठीक है। एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के एमसीक्यूज ऑलरेडी जो होते हैं वो केस बेस्ड होते हैं ना, बड़े बड़े डिटेल एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपके पास दो तरीके, अब मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है, हाँ। अब मैं आपको दो तरीके समझाता हूं। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक ग्रुप देता है तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 में से उसे 150 लाने होंगे पास होने के लिए। अब सुनो, यहां पे मजे की बता रहा हूं, ठीक है। आपने 100 100 100 कर लिया, हाँ। अब आप क्या कर सकते हो, आपने 100 100 100 कर लिया, हाँ। तो आपको टोटल 300 में से कितने लेके आने हैं? टोटल 300 में से 150 लेके आने हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके आने चाहिए 40 प्लस मार्क्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मजे की बात बताओ, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तब आपको टोटल जो है वो 300 लेके आने हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, अब यहां पर ध्यान से सुनो। मान लेते हैं सर यहां पर आ गए हमारे 40 40 40। सर क्या जीएसटी और डीटी में अलग अलग मार्क्स लाने? नहीं, 100 में से 40 लेके आने। क्या एफएम एसएम में अलग अलग मार्क्स लेने? क्योंकि एफएम भी 50 का है, एसएम भी 50 का है, डीटी भी 50 का है, जीएसटी 50 का है। सर यहां पर इसमें से 40 लेके आने हैं, एफएम एसएम में से 40 लेके आने हैं, इंडिविजुअल नहीं लेके आने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज बता रहा हूं। 40 40 40 आपके कितने हैं? 120 है। यहां पर आपके आ गए 60 60 60, ये हो गए 180। अरे पर 180 प्लस 120, 300 गए, हाँ अभी भी आप पास हो। मतलब ध्यान से सुनो, आप अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो अब आप 40 40 40 लेके आ रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया आपने एक ग्रुप दिया, उसका 50% आपको लेके आना है। एग्रीगेट कितना बनाना है? 50%। इंडिविजुअली 40% लेके आना अलग बात है, एग्रीगेट कितना लाना है? 50%। करेक्ट, हाँ जी सरकार। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, अब आपका टोटल रिजल्ट कितने से आएगा? 600 से। 600 में से आपको लेके आने हैं 300। किसी एक ग्रुप में ज्यादा आ गए या किसी एक ग्रुप में कम आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पास माने जाओगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो बच्चा समझता नहीं है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दो सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप साथ में देने का, ठीक है। क्योंकि 6 में से कोई 3 या 4 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो सब हो जाएगा, ठीक है। सर अब इसमें एक और बात सुनो, AIR किसकी आती है? जो बोथ ग्रुप साथ में देता है। क्या सर एक ग्रुप देने वाले की AIR आ सकती है? नहीं आ सकती है। किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपके 60 प्लस आते हैं तो उसे एग्जम्पशन माना जाता है। एग्जम्पशन मतलब वो पेपर आपको वापस नहीं देना है। एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, आपने 6 के 6 पेपर दिए, 6 में से आप 4 में फेल हो गए और 2 में आपके 60 60 आ गए। मैं बहुत हाइपोथेटिकल ले रहा हूं। 6 में से मान लो मेरा सब्जेक्ट है एफएमएसएम, मैं तो एफएमएसएम पढ़ाऊंगा, एफएमएसएम में आपके 60 आ गए, ठीक है। और मान लेते हैं आपके टैक्स में 60 आ गए 2 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स, लॉ, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट में आप फेल हो गए। अब सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एफएमएसएम में 60 से ज्यादा आ गए, हाँ आ गए, मान लो 90 आ गए, और टैक्स में आधा गए, हाँ 70 आ गए। अब आपको अगली बार ये दो सब्जेक्ट नहीं देना है। अभी के लिए सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, 3 अटेम्प्ट तक आपको ये सब्जेक्ट नहीं देना है। मतलब अच्छा, इसमें परमानेंट एग्जामिनेशन वगैरह बहुत सारी बात होती है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो सब बातें, मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसलिए मैं ये सब बातें भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो 3 अटेम्प्ट तक आपको क्या करना है? सर 3 अटेम्प्ट तक आपको और कोई चिंता नहीं लेना है। 3 अटेम्प्ट तक आपको ये सब्जेक्ट को अपीयर ही नहीं करना है। अब आपके पास, आपने एक अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट क्लियर कर ले, ठीक है। अरे भैया आपके पास 3 अटेम्प्ट है सारे सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, आराम से क्लियर होंगे, आराम से। अच्छा, यहाँ पे परमानेंट एग्जाम्पशन भी होती है पर उसमें मार्क्स का इशू आता है, इसलिए मैं बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि बेटा तू ये ले ले, ठीक है सर का। अच्छा ओके सर। अब सर मैं 5 मिनट और आगे जाने वाला हूं, ठीक है। सर इंटर की एग्जाम खत्म होने के बाद आईसीओटी, जो भी आईटीओटी जो आपको वो देनी होती है, ये आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। मतलब आईसीआई कहता है कि देखो भैया फाउंडेशन कर लिया, बढ़िया है, हाथों हाथ इंटर में चले गए, बहुत बढ़िया है। इंटर में जाने के बाद
ठीक है। इंटर में हाथों हाथ जाने के बाद जैसे आप इंटर के एग्जाम खत्म करोगे, ट्रेनिंग पे चले जाओ। आप पास हुए फेल हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एग्जाम खत्म हुई और आप आईटी ओटी की ट्रेनिंग पे चले जाओ। ट्रेनिंग में जाने के बाद अब आप पास हो गए, मान लो बोथ ग्रुप पास हो गए, हाँ सर बोथ ग्रुप पास हो गए। अच्छा, आईटी ओटी की ट्रेनिंग दे दी। अब आप जाओगे आर्टिकलशिप में। सर अब मैं एक और मजेदार बात आपको बताने वाला हूं। पहले के समय में क्या होता था सर, बोथ ग्रुप देने के पीछे मैं आपको एक और रीजन देने वाला हूं, ठीक है। पहले पता है क्या होता था, पहले मतलब 2018 के आसपास पुराने कोर्स में, अगर आपने एक ग्रुप भी क्लियर कर लिया, यानी आपने फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर कर लिया, जो कि अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्सेशन, अगर आपने 4 भी क्लियर कर लिए तो आप ना एक ग्रुप क्लियर करने के बाद हाथों हाथ आर्टिकलशिप में जा सकते थे। आर्टिकलशिप के साथ साथ अपना ग्रुप 2 अपीयर कर सकते थे। आईसीआई कहता था ये अलाउड है। अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए तभी आप आर्टिकलशिप दे पाओगे। अब आप बोलोगे सर मैं एक मतलब मैं दो दो पेपर करके पास करूं तो भी चलेगा, आप दोनों ग्रुप एक साथ पास कर लो तो भी चलेगा, एक एक ग्रुप करोगे तो भी चलेगा। इन शॉर्ट कहानी यह है कि जब तक आपके 6 के 6 पेपर नहीं क्लियर हो जाते तब तक आप आर्टिकलशिप में नहीं जा सकते हो। अच्छा, आर्टिकलशिप कितने साल की होती है? 2 साल की होती है। उसके बाद आपका अटेम्प्ट आता है फाइनल का। अच्छा, इस बीच में आपको सेल्फ फॉर्म भी देना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ प्लेस मॉड्यूल भी आपको देनी पड़ती है। आर्टिकलशिप और फाइनल के बीच में आपको वो 4 पेपर देने होते हैं। सो वो एक अलग कहानी है, अभी इतना आगे नहीं जा रहे हम लोग, वो इंटर के बाद क्या करना होता है उसमें आएगा, बट मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सो आर्टिकलशिप भी कब होगी? जब दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। सर एआईआर कब आती है? जब दोनों दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। और आपके मार्क्स का सेट ऑफ भी कब मिलता है? जब आप दोनों ग्रुप क्लियर करते हो। मतलब इन शॉर्ट ले देकर ये तो समझ में आ गया है कि भैया हमें 8 महीने आईसीआई ने कहा है कि आपको पढ़ने के लिए लगेंगे, करेक्ट। हमारे पास 1 साल है। मतलब इस 1 साल में अगर मैंने सीए को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया और बहुत शानदार तरीके से कर लिया तो भैया मेरा काम हो जाएगा। सर क्या पॉसिबल है? हाँ है। मैं आपको बताऊं तो फाउंडेशन का और इंटर का रिजल्ट मोटा मोटा सेम चल रहा है। 20% के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं इंटर में भी। मतलब 15 से लेकर 20 तो आराम से पास हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिविजुअल ग्रुप वाले बच्चे थोड़े ज्यादा है कंपेरेटिवली, ठीक है सरकार। सर अब सवाल ये आता है आज से कैसे प्रिपरेशन चालू करें? ये बात मैं कर रहा हूं सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए। सर जितने बच्चे ने सितंबर 25 का एग्जाम दी है, सर फाउंडेशन की अगर आपने एग्जाम दी है सितंबर 25 में, आपका रिजल्ट कब आएगा? सर हमारा रिजल्ट आएगा नवंबर फर्स्ट वीक में आएगा, अभी मान लेते हैं। हाँ जी सरकार। मतलब आपके पास मोटा मोटा 1 महीने से लेकर सवा महीना है। क्या ये एक सवा महीना पूरा वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं। आपको क्या करना चाहिए? सर आप एनरोल कर सकते हो एक्सपीरियंस बैच के अंदर फ्री सी एंटर की। सर मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाओ फ्री में सी एंटर का एक्सपीरियंस लो और पढ़ाई करो। मतलब हमने क्या किया है ना, देखो यार इस मोमेंट पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करना, कोई भी लेक्चर बाय करना आज मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट उस तरीके से डिजाइन नहीं है। मैं बताता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अरे हमारा ये खरीद लो, हमारा वो खरीद लो, हम एक्सटेंशन कर देंगे, हम आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। सुनो, भगवान न करे आज आपने किसी एक जगह का इंटर का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, अब फाउंडेशन में फेल हो गया, वो बोल रहे सर हम 3 महीने बढ़ा देंगे, ठीक है भैया। भगवान न करे जनवरी में फेल हो गए तो होता है, गलत नहीं है। जनवरी में भी आप फेल हो सकते हो, और हो सकता है उसके बाद फैमिली रीजन अलाउ ना करे आपको पढ़ने के लिए, या कुछ और समस्या आ जाए, यानी कोई नेगेटिविटी हो सकती है। हाँ हो सकती है। ऐसे केस में आपको आज कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहिए सी इंटरमीडिएट के लिए, और सी इंटर का आपको एक्सपीरियंस बैच एनरोल करना चाहिए जो कि फ्री में मिल रहा है। सर इसमें क्या क्या मिलेगा? 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के हमने डाल दिए। इससे आपको पता पड़ेगा कि सर जो ये आपके 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट कैसे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्रिएटेड है। और मैं एक बात कहूं, अभी लॉ का जो सितंबर 25 का पेपर आया था सबने देखा होगा, उसके बाद ना बच्चों को समझ में आ गया कि हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो भैया जितना जल्दी पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है गाइस। सो आई होप मैंने सारी की सारी क्वेरीज कर ली होगी। सर ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर मैं सोच रहा हूं एक अलग से वीडियो लेके आऊं, कमेंट करके बता देना अगर और कोई आपकी क्वेरी रह गई है तो आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, भाई तुम्हारा बेटा है, बाकी अपने को बता देना जो भी होगा, ठीक है। चलिए सरकार आज के लिए इतना रखता है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। प्लीज अच्छे से पढ़ लेना,
और कुछ लगे तो कुछ रह जाए तो कमेंट करके बता देना। बाय बाय।